फिरोजाबाद में यातायात माह के समापन समारोह का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सड़क दुर्घटना में कमी लाने हेतु प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी संपूर्ण प्रदेश में चलाए गए यातायात जागरूकता माह के क्रम में आज दिनांक 30/11/2023 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी जनपद फिरोजाबाद के निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक नगर मार्गदर्शन तथा क्षेत्र अधिकारी यातायात श्री हीरालाल कन्नौजिया द्वारा प्रभारी यातायात श्री महेश कुमार मतमय यातायात पुलिस एवं अन्य आमंत्रित गणमान्य जनों संघ यातायात जागरूकता माह 2023 को समापन कार्यक्रम समय दोपहर 12 बजे फिरोजाबाद मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के कार्यालय मास्टर ढाबा के पीछे राजा का ताल और अपोजिट आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित समस्त ट्रांसपोर्ट यूनियन के सदस्यों जनपद वासियों को यातायात जागरूकता संबंधी अभियानों के संबंध में विशेष जानकारी दी गई है। सभी ड्राइवर बंधुओं को यातायात संबंधी नियमों से अवगत कराते हुए सदैव यातायात नियमों का पालन करने की अपील दी गई है। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा हेतु निम्नलिखित यातायात नियमों का सदैव पालन करें। वाहन चलाते समय प्राय हमें सीट बेल्ट या हेलमेट पहनने की सलाह दी जाती है, परंतु इस चेतावनी के बावजूद भी लोग इन नियमों का पालन नहीं करते हैं। सीट बेल्ट और हेलमेट वाहन चलाते समय महत्वपूर्ण सुरक्षा उपकरण है और दुर्घटना होने पर चोट लगने की संभावना को कई गुना कम कर देती है। ग्रीन लाइट होने पर ही वाहन चलाए, रेड लाइट में वाहन को रोक ले, अन्यथा किसी अन्य वाहन से दुर्घटना हो। अतः रेड लाइन का कभी भी उल्लंघन ना करें। यातायात के नियमों का पालन करें। हमें हमेशा अपनी निर्धारित लेन में ही वाहन चलाना चाहिए। ऐसे करने से ट्रैफिक का संचालन आसानी से होता है। वही शॉर्टकट या जल्दबाजी के चक्कर में आप अगर अपनी लेन बदलते हैं तो न सिर्फ हमें दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है, अपितु दूसरे लोगों को भी नुकसान पहुंच सकता है। सड़क पर अक्सर हम दूसरे वाहन को जल्दबाजी के चक्कर में ओवरटेक करने पर प्रयास करते हैं। ऐसा करने से दुर्घटना होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। अधिकतर दुपहिया वाहनों की दुर्घटना का कारण अनावश्यक ओवरटेक करने की ही है। ऐसे में ओवरटेक से दूरी बनाए रखना ही बेहतर विकल्प है। ओवरटेक हमेशा दाईं ओर से ही एवं ड्राइवर द्वारा ओवरटेक करने के लिए संकेत देने के पश्चात ही निर्माण पाइपलाइन या अन्य प्रकार के निर्माण कार्य चलते हैं तो ऐसी जगहों पर संबंधित विभाग द्वारा नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया जाता है। कई लोग चेतावनियों के बावजूद भी इस जगहों पर वाहन ले जाते हैं, जो कि खतरनाक हो सकता है। ऐसे में वो नो एंट्री के बोर्ड का खास ख्याल रखें। कई लोग वाहन चलाते समय अनावश्यक रूप से हॉर्न बजाते रहते हैं। इससे न सिर्फ दूसरे वाहन चलानों का ध्यान भंग होता है, अपितु वाहन दुर्घटना होने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त अनावश्यक हॉर्न बजाना ध्वनि प्रदूषण को भी बढ़ावा देता है। ऐसे में आपको सिर्फ बहुत अधिक आवश्यकता होने पर ही हॉर्न बजाना, निर्धारित सीमा का होना ही सड़क दुर्घटना का प्रमुख कारण है। हमारे देश में अधिकांश सड़क दुर्घटनाएं ओवर स्पीड की वजह से होती हैं। यही कारण है कि गति सीमा से संबंधित साइंस बोर्ड आपको प्रायः सभी जगहों पर देखने को मिल जाएंगे। ऐसे में जरूरी है कि हम अपनी वाहन गति हमेशा निर्धारित सीमा में ही रखें और ओवर स्पीड एवं रश ड्राइविंग से दूर रहें। नशे में वाहन व चलाने भारतीय मोटर व्हीकल एक्ट के नियम अनुसार नशे में या शराब पीकर गाड़ी चलाना एवं दंडनीय अपराध है। पकड़े जाने पर जुर्माना व जेल दोनों हो सकता है। अतः अपनी जान व दूसरों की जान की परवाह करते हुए शराब पीकर वाहन न चलाएं। स्वराज सिंह, फिरोजाबाद समाचार। यातायात को लेकर के किस तरह काम किया गया? मीडिया बंधु, मैं आपको बताना चाहूँगा 1 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर से 1 माह का हमारा वार्षिक यातायात अभियान चलाया जाता है, जिसमें निदेशालय द्वारा जो भी आदेश निर्देश, हमारे कप्तान साहब के आदेश निर्देश जो भी प्राप्त होते हैं, उसके साथ प्रतिदिन लेकर के उस कार्यक्रम को हम लोगों ने पूरा सकुशल संपन्न कराया। आज समापन था, 3 दिन महीने का लास्ट था। यातायात के संबंध में एक हम लोगों ने समापन के दौरान में हमारे व्यापार के कुछ व्यक्ति और हमारे ट्रांसपोर्ट अध्यक्ष जी, हमारे आलोक साहब, अन्य पदाधिकारियों के समक्ष हम लोग समापन का प्रस्ताव रखा और इस संबंध में यातायात संबंधित नियमों के बारे में बताया गया। यातायात सुचारू रूप से चलने के लिए अवगत कराया गया है। भारी वाहन जो है इसकी नो एंट्री का हम सिस्टम बना लेंगे। कितने बजे ट्रांसपोर्ट है कि दिन में कोई ट्रांसपोर्ट हमारी बड़ी वाहन सिटी के अंदर नहीं जाने देंगे और जो भी वाहन खड़ा करते हैं सड़कों के किनारे हमारे NH पर न खड़ा करें और बाईपास जो हमारे सर्विस रोड है उस पर भी जरा समय को देखते हुए समय है तो खड़ा कर ले। अगर दिन में ज़्यादा खड़ा होने से यातायात बाधित होती है। इस संबंध मीडिया बंधु, हम लोगों ने जो निदेशालय द्वारा अच्छा आदेश पालन किए गए हैं और मतलब जो हम लोग को बीच बीच में दिया जाता है उसका भी हम लोग अच्छा पालन करते हुए सरकार को संपन्न कराएंगे। सर, यातायात को माह को लेकर के 1 महीने में करीबन कितने चालान किए गए, कितनी गाड़ी सीज की गई?
अपने रोडवेज जो कि सरकारी वाहन है उसको भी हम लोग ट्रैफिक लाइन में ला करके चलान कर दिए थे। बड़ी कहने के बाद उस अधिकारी के नालच में डालने के बाद जो सरकारी गाड़ी में चलान ऊपर गया 22,000 की चलान, तो 2,000 की 2200 की चलान थी, वो भी हम लोगों को रिकवरी कराया है। और बार बार हम लोग साहब को भी निर्देश दिया है और हम लोग स्वयं लग करके उनको ये बताते हैं कि आपकी आगे 100 मीटर आगे बढ़ा करके आप अपने रोडवेज को खड़ा करते हैं। इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है, काफ़ी चलान भी किए हैं, नेशनल की भी चलान हो रही है, जो आरटीओ को भेजा जा रहा है। ऑटो वाले पे कम अंकुश लगेगा जो आज भी अपने ऑटो में 12-12, 15-15 सवारी भर के फटाटे मारते हैं। मीडिया बंदों इसके लिए भी हम लोगों ने काम चलान काफ़ी कर दिए हैं, काउंट मन नहीं है, काफ़ी चलान वो किया और लोगों को निर्देश भी किया कि ड्राइवर चालक जो होता है टेम्पो और ई रिक्शा वाले वो जो यातायात करने वाले यात्रियों को जो दाहिने बैठा है उसके लिए हम लोग नोटिस लगाए हैं कि दाहिने आप नहीं बैठाएंगे। और जो परमिट आपके पास है 5 सवारी 6 सवारी जो भी परमिट आपके आरटीओ द्वारा पास किया गया है उतना ही करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रयास करके उनका चलान करेंगे और हद तक चलान करेंगे उनका। अगर नहीं मानेंगे तो गाड़ियाँ सीज भी होंगी और बंद भी करेंगे। आज इस यातायात में मौतों का आंकड़ा काफी ऊपर गया, क्या कहेंगे? ये यातायात के नियमों को तरफ से जो निर्देशक बनाए गए हैं, कुछ ऐसे यातायात होते हैं जो स्पीड गति को कंट्रोल में न करके जहां उनकी सीमा 60, 55, 60 जो भी दिया गया है इसमें न करके 140 की स्पीड गति के भागते हैं। उसमें भी उसमें अंकुश लगाया गया है कि वाहन को रात में भी हम लोग रोक करके बताया जा रहा है कि गति सीमा अपनी कम करें, जो सीमा की है उसी के अंतर्गत चलाएँ और स्पीड गति से ना चलाएं। और 2 व्हीलर वालों को निर्देश किया गया है कि आप जब भी 2 व्हीलर में बैठते हैं, गाड़ी को बांध करते हैं, हेलमेट का प्रयोग करें, 4 व्हीलर में सीट बेल्ट का प्रयोग करें। रिफ्लेक्टर इस समय ज़्यादा का टाइम आ गया है, कोरोना ज़्यादा होगा, हम लोग चलान ज़्यादा इसमें रिफ्लेक्टर पर ज़्यादा करेंगे क्योंकि बार बार बताया जा रहा है कि वाहन पीछे तो जो आती है अगर आपके आगे वाली गाड़ी में रिफ्लेक्टर नहीं लगा है तो जो गति से आएगा तो कोई संकेत नहीं मिलता। रिफ्लेक्टर के लिए हम लोगों ने ज़्यादा जोर दिया है कि रिफ्लेक्टर सभी गाड़ियों में लगवाएंगे। मथुरा में कांग्रेसी